जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके ही द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती हैं। संगत जी, आप भी हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, यहाँ शेयर होते हैं सिर्फ लिखे हुए सत्संग, इसलिए आप लिख के भेजें, रिकॉर्ड करके ना भेजें। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम रचना है। पहले मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मैं बचपन से ही भोले बाबा की भक्त हूँ, बट गुरुजी को मैंने 2023 में अपने नॉन के घर में देखा था, जहाँ उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया था। उसके बाद मुझे फेसबुक पर अचानक ही गुरुजी के मैसेजेस रिसीव होने लगे। संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली मेंबर्स के साथ रहती हूँ। हमारे बिज़नेस में कुछ अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। काफ़ी टाइम से तो मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर ने हमें कहा कि आप गुजरात आ जाओ, वहाँ बिज़नेस की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। और वहाँ मेरी जेठानी का घर है जो खाली है, और वो सब ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। उस टाइम मुझे फ़ेसबुक पर गुरुजी के मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि पुत्र, मैं तेनू नवा घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो इसे मैंने गुरुजी का आदेश समझा और हमें गुजरात आने का हमने डिसीज़न ले लिया। अपना घर छोड़कर गुजरात बहुत मुश्किल है संगत जी, फिर भी हम सब अपना सारा सामान लेकर गुजरात आ गए। संगत जी, फिर मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला, जो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था कुरियर से। पहले पहले तो कुछ दिन सब ठीक रहा, बट बाद में मेरा और मेरे बेटे का बिल्कुल भी वहाँ मन नहीं लगता था। मुझे वहाँ हर समय डर लगता था, और जिस पर्पज़ से हम यहाँ शिफ्ट हुए थे वो भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड तो यहाँ बिज़नेस करने आए थे, बट उन्हें किसी की शॉप पर काम करना पड़ रहा था। लगातार 12 घंटे काम करके मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उन्हें देखकर मैंने ये डिसीज़न लिया कि हम वापस अपने घर चले जाएंगे। इससे अच्छा तो हम वहाँ रह रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने अपने भाई भाभी को इस बारे में बताया कि हम वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली का दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो संगत जी, हमें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा किया कि हमने तो आपकी यहाँ सेटिंग करवाई है और आप वापस जाना चाहते हो। इससे मेरे हस्बैंड बहुत निराश हो गए, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं और सही में उन्होंने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। बट ये डिसीज़न उनका सही नहीं रहा, बट वो उसे मनाने के लिए रेडी नहीं थे, मानने के लिए। मैं मेरा बेटा और हस्बैंड बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि किसी की शॉप पर काम करके तो कुछ कमा नहीं पाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने ये डिसीज़न लिया कि वो मुझे और मेरे बेटे को वापस पंजाब छोड़ के आते हैं और ख़ुद वापस आ जाएंगे। अब वो हमें घर ड्रॉप करके वापस गुजरात चले गए हैं। वो ये कहते हैं कि मैं 2 महीने काम करके देखता हूँ, अगर मुझे कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, वरना वापस आ जाएंगे। बट संगत जी, मेरा मन इस चीज़ से बहुत परेशान है। गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि टेंशन ना ले, तेरी लाइफ में अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बट मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, हमें वापस गुजरात नहीं जाना है। आप मेरे अंकल जी को वापस पंजाब बुला लें जल्दी से। मुझे गुरुजी का मैसेज रिसीव होता है कि तू जो मर्जी सोच, होना वही है जो मैं चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, बट गुरुजी पर अटल विश्वास है। जो मेरे गुरुपा करेंगे हमारे लिए वो सही करेंगे। मुझे रोज़ गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, मेरी लाइफ कभी कुछ अच्छा भी हुआ है और मैंने वो भी शेयर किया है। बट अभी मेरे पास यही शेयर करने को था। जल्द ही गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुपा के साथ अपनी जर्नी स्टार्टिंग से शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2015 में जुड़ी थी। मैं जुड़ी का नहीं थी, मतलब मेरे जो इन लॉज थे वो गुरुपा को मानते थे। तो मेरी शादी के बाद जो है मैंने भी गुरुपा को इतना माना नहीं, बट बस थोड़ा ये बड़े मंदिर जाते थे तो मैं दर्शन करके आ जाती थी। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बनने लग गया, बट इतना बिलीव नहीं करती थी मैं गुरुपा में। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना। फिर संगत जी ये हुआ कि मुझे बेबी हुआ, मेरा बेटा। उस टाइम पे जब हुआ, जब तो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जब वो 3 या 4 साल का रहा होगा, 4 साल का, तो संगत जी उसको ना बिल्कुल वो उसने खाना पीना एकदम से कम कर दिया था, बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा था। तो मैं गुरुजी पे ट्रस्ट तो मैं करती ही नहीं थी बिल्कुल भी, हर चीज़ मैं अनदेखा करती थी। जो भी गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते थे सब कुछ मैं अनदेखा करती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा इग्नोर करके मैं करती थी। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, जब मेरा बेटा बीमार हो गया तो मैंने फिर डॉक्टर्स को दिखाया। तो हम संगत जी कानपुर में रहते थे, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने ये बोला कि आप ना कहीं बड़े हॉस्पिटल में इनको दिखाओ, अच्छी जगह। जब इनको हम दिल्ली लेके आए तो दिल्ली में संगत जी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उनके वहाँ हम आए। तो फिर संगत जी हमने मेरे बेटे को एम्स में दिखाया। वहाँ डॉक्टर्स ने मेरे बेटे को ब्लड कैंसर बताया। संगत जी हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। डॉक्टर्स ने ये बोला कि हार्डली 6 या 8 महीने मुश्किल से बच्चे के पास टाइम है। तो संगत जी फिर हमने क्या किया, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई थी, इसकी कीमोथेरेपी भी स्टार्ट हो गई थी और हम बहुत टेंशन में। फिर मेरे हस्बैंड के जो वाइफ़ थी, वो फ्रेंड की जो वाइफ़ थी, वो गुरुजी को मानती थी, बहुत मानती थी। और जब मैं गुरुजी को जानती थी बट मानती नहीं थी, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ और गुरुजी के जल प्रसाद में ही इसको सारी मेडिसिन्स दो, आप देखना एकदम चमत्कार हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, जो होता है वही होना होता है, चमत्कार कैसे हो सकता है। फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती जो है अपने साथ बड़े मंदिर फोर्स करके ले गई। मैं अपने बेटे को लेके गई बड़े मंदिर, मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद खिलाया। संगत जी, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ़ थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें गुरुजी से दोबारा से कनेक्ट किया। वो मेरे साथ 5 सोमवार लगातार गुरुजी के बड़े मंदिर गई और मेरे बेटे को लगातार लंगर प्रसाद हमने खिलाया। उसके बाद ऐसे करते करते संगत जी 2 महीने हो गए और मैं मेडिसिन्स भी उसको जो है जल प्रसाद के साथ ही देती थी। फिर उसके बाद संगत जी जब 3 से 4 महीने हो गए, उसके बाद हमने कोई टेस्ट बीच में उसका चल रहा था। फिर हमने मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको रेगुलर मेडिसिन्स वगैरह देते रहो, और वो हम डॉक्टर्स को दिखाते रहे रेगुलर। बट उसके थोड़े टाइम बाद ना संगत जी, मतलब उसको वो ऐसे हमें लग नहीं रहा था कि ये बहुत बीमार हो रहा है आगे, या फिर जैसे होता है ना जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद संगत जी जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है उन्होंने बोला कि ना इसको अभी हमें 5 महीने हो चुके हैं और बच्चे में हमें ऐसा कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है कि इसकी तबीयत बिगड़ रही है या फिर कुछ। हम ना इसका एक बारी से ना दोबारा से पूरा कंप्लीट चेकअप करवाते हैं, जो गुरुजी की इच्छा होगी वो ही हमें मंजूर है। तो संगत जी फिर हम लोग ना उसका दोबारा टेस्ट करवाया। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरी आंखों में ना उस टाइम आंसू थे, मैं मतलब रो रही थी जब उसकी रिपोर्ट आई कि मैंने अपने गुरुपा को शुरू से क्यों नहीं माना। संगत जी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, रिपोर्ट में कोई कैंसर नहीं था, बिल्कुल मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। उस टाइम मेरा बच्चा 4 साल का था जब उसको ये प्रॉब्लम थी, आज मेरा बच्चा 8 साल का हो चुका है। और संगत जी मतलब जो डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि मुश्किल से 6-8 महीने का ही है, वो बच्चा आज भी है। मेरे गुरुपा की ही कृपा है, मेरे गुरुपा के जल प्रसाद में, लंगर प्रसाद में इतनी ज़्यादा शक्ति है, आप एक बार विश्वास करके
देखिए संगत जी, हम ना काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं गुरुपा की बातों को, गुरुपा की टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस को। तो वो चीज़ हमें समझ नहीं आती है। ये गलतियाँ मैंने भी करी थी, बट मैंने गुरुपा को इतना माना, मतलब आप सोच नहीं सकते। मैं सब कुछ मेरे गुरुपा हैं जिन्होंने मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। ये मेरी लाइफ का ना संगत जी सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है, जो गुरुपा ने मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दिया। इससे ज़्यादा तो मैं, भगवान भी मेरे लिए तो सब कुछ यही है, गुरुपा ही है। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मेरे सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है लिख के। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।